कभी न होगी विफलता अगर देखोगे एडू सफलता। दोस्तों एसएससी एमटीएस 2021 में आज फिर से एक सेक्शन शुरू करने वाले हैं। देखते रहिए एडू सफलता। तो दोस्तों सबसे पहला जो सवाल है वो दुकानदार को 630 रुपये में एक कोट बेचने पर 5% का लाभ होता है। कोट की लागत मूल्य ज्ञात करें। तो हमारे पास दिया हुआ है एसपी 630, प्रॉफिट दिया है 5%, सीपी पूछा है हमसे 630 बाई 1 प्लस प्रॉफिट यानी कि 5/100। दिस विल बी द आंसर। 630 बाई 105 इंटू 100। देखिए तो ये 21 बार में आ जाएगा और ये 25 बार में आएगा। ये 3 7 और ये 97 है। 3 और 90 कट के 30 आएगा। 30 इंटू 20 इज 600। सो द आंसर विल बी 600। अगले प्रॉब्लम में देखिए, यदि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो कुछ दूरी पर 6 घंटा में तय करता है। यदि उसे वही दूरी 4 घंटे में करनी हो तो गति कितनी होगी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास स्पीड जो है वो 40 दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर और टाइम जो है वो 6 आवर दिया हुआ है। इसमें से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड है हमारा 40, टाइम हमारा 6। अगला स्पीड पूछा है कितना होगा, तो डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 40 इंटू 6 और बोल ही दिया है कि इस बार हमें कितना लेना है, 4 आवर लेना है न्यू टाइम। तो यहाँ पे 10 हो गया। तो दिस विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए, 3 संख्या है जिसमें सबसे बड़ी संख्या 16 है और औसत 12 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है 16, सबसे छोटी संख्या उसकी आधी है। सबसे छोटी संख्या वो हो गई आधी। लोएस्ट, मिडल, ग्रेटेस्ट, तीनों का एवरेज बोल दिया है कितना है, 12 है ना। एवरेज कितना दे दिया है, 16 दे दिया है। ठीक है, बड़ी संख्या 16 है, एवरेज 12 है। ग्रेटेस्ट संख्या बोल दिया है 16 है और लोएस्ट संख्या बोल दिया इसकी आधी है। तो बताना है मिडिल संख्या कितना है। 12 3 जा 36 माइनस 16 प्लस 8 इज 24। सो 36 माइनस 24 इज 12। सो 12 विल बी द आंसर। अगले सवाल में देखिए दोस्तों, अगले सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यूनिट डिजिट ऑफ 6 टू द पावर 256 माइनस 4 टू द पावर 256। अगर मेरे पास 6 टू द पावर 256 है, 6 टू द पावर 256, उसमें से 4 टू द पावर 256 को माइनस करें तो कितना बचता है। 6 का पावर में 1 हमें कितना पता है, 6 होता है। 6 स्क्वायर 36 कितना होगा यूनिट डिजिट, 6 होता है। 6 क्यूब जो भी रहे हमेशा हमारे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। 6 टू द पावर एनी नंबर इज यूनिट डिजिट हैविंग 6। उसी तरह 4 टू द पावर 1 इज 4। 4 स्क्वायर 4 4 16 यानी यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। 4 क्यूब 6 4 24 यानी फिर से 4 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, फिर से 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट। तो हर बार जब इवन नंबर हो रहा है तब आप देखिए कि वो 6 आ रहा है। ये भी एक इवन नंबर है यानी ये तो हमेशा यूनिट डिजिट 6 आएगा और इसका यूनिट डिजिट भी इवन नंबर के लिए 6 आएगा। 6 माइनस 6 इज 0। दैट विल बी द आंसर। अगले प्रॉब्लम में देखिए दोस्तों, राम की आय श्याम से 100 अधिक है। राम और श्याम जो है उसकी आय 850, औसत आय 850 है। तो राम की आय कितनी होगी। बहुत इजी क्वेश्चन आपको दे दिया है कि राम और श्याम, राम की आय श्याम से 100 अधिक है। राम जो है श्याम से 100 अधिक है। राम और श्याम का एवरेज बोल दिया है कितना है, एवरेज बोल दिया है कि 850, औसत आय 850 है। बस अब आपको जो पूछे है ना, यहाँ पे आपको श्याम पूछा है
अगर आपको राम की आय पूछा है तो आप जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे आर का वैल्यू पुट कीजिए, इसलिए एस हो जाएगा आर माइनस 100। यहाँ पे हम आर की जगह आर रख दिए, एस की जगह आर माइनस 100 रख दिए, और ये 2 जो है ऊपर चला गया, 850 इंटू 2, 85 2 इज 170 यानी 0 और, तो 2r बिकम 1700 प्लस 100 विच इज़ 1800, कैंसिल होके आ गया 900, इसलिए राम की आय हो जाएगा 900 रुपये। 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है, आपको कुछ भी करके ये सवाल बनाना है। इन अ कॉलेज 1/5 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/8 ऑफ द बॉयज़ पार्टिसिपेट इन द सोशल कैंप। एक सोशल कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं 1/5 और 1/8, तो टोटल कितना पार्टिसिपेट करते हैं? 1/5 1/8, 8 5 40, 5 8 1, यहाँ हो जाएगा 5, 13/40, इतने पार्टिसिपेट करते हैं। इससे फास्ट कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रॉब्लम दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला है कि इस साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज्ड बाई 10%, हर एक साइड को इंक्रीज कर दिया 10% से, तो अब एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा? फर्स्ट मेथड हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एरिया 10 था, एरिया इसका साइड जो था वो 10 था, अगर इसका साइड 10 था तो इसमें 1% इंक्रीज़ हो गया, इसका 1% कितना है, इसका कितना इंक्रीज़ हो चुका है अभी? इंक्रीज बाई 10%, 10% इंक्रीज़ हो गया, 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है, ठीक है, तो 1 इंक्रीज़ हो गया, तो अब ये बन गया 11। तो अब बताइए इसका स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 100, जबकि इसका एरिया हो जाएगा 11 इंटू 11 121, तो डिफरेंस कितना का आ गया? 121 माइनस 100 विच इज़ 21, यानी 21% का आंसर होगा। लेकिन इसमें एक ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक ये है कि जो भी आपको परसेंट दिया है 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, ए प्लस ए इंटू ए बाई 100, जो होगा वही आंसर होगा, यानी 20 प्लस 1 इज 21% आंसर। ये हो गया हमारा ट्रिक। इस सवाल में देखिए, a sum was doubled with 12.5% rate of SI per annum, time taken for that sum। क्या होता है कि एक पैसा दोगुना हो जाता है 12.5% के रेट पे, तो कितने साल पे हो जाता है? सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम है। आपको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस आई, P प्लस PRT बाई 100, ये दोगुना हो जा रहा है, ये पैसा हमारा दोगुना हो जा रहा है, सो 2P माइनस इस तरफ आ गया, माइनस P इस PRT बाई 100, तो P इक्वल टू PRT बाई 100, P कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? मुझे चाहिए टाइम, तो टाइम हो जाएगा 100 बाई R। बस अब हमारे पास टाइम पूछा है 100 बाई 12.5%, 100 बाई 25, ऊपर हो जाएगा 2, 4 2 8 ईयर्स, 8 साल में ये पैसा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट में। अब इस प्रॉब्लम में देखिए, इसमें दिया है बिजली की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, यदि कोई व्यक्ति खर्च उतना ही रखना चाहता है तो बिजली के इस्तेमाल में उसे कितने परसेंट की कटौती करनी होगी? मैंने पहले बताया था इस तरह का सवाल, ये कॉमन सवाल है, इस तरह का सवाल में बढ़ोतरी हुई कमी हुई एक ही फॉर्मूला है। अगर बढ़ोतरी हुआ है तो 100 इंटू 25 की बढ़ोतरी हुई है, तो अगर बढ़ोतरी होती तो प्लस, और अगर नुकसान कम हो जाता तो माइनस हो जाता, तो यहाँ बढ़ोतरी हुई है तो 25 वृद्धि हो गई। अब 100 इंटू 25 बाई 125 कैंसिल होकर 5 हो गया, कितना आ गया? 20% हमारा आंसर आ गया। 20% की कमी करनी होगी। इस सवाल में देखिए दोस्तों फिर से कि अ डीलर मार्क्स हिज गुड 20% अबव सीपी हमने मान लिया 100 था, तो एमपी जो है वो 25% बोल रहा है, नहीं सॉरी 20% बोल रहा है, ज़्यादा है, मार्क प्राइस बना दिया 20/100 इंटू 100 कैंसिल हो गया 120 रुपये। 120 रुपये हो गए एमपी,
120 रुपये हो गए MP। अब ही देन लो सम डिस्काउंट ऑन इट, डिस्काउंट भी लगाया है, मान लिया कि X% का डिस्काउंट लगाया है, तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया, सेलिंग प्राइस MP में होता है, तो 120 माइनस 120 का X%, तो 120 माइनस 120x बाई 100, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब ये बोल रहा है कि उसे प्रॉफिट 8% का हुआ है, प्रॉफिट हमेशा CP पे होता है, वो भी एक SP आ जाएगा, 100 प्लस 8% ऑफ 100 विच इज 108, 108 रुपये और ये रुपए दोनों क्या है, आपस में बराबर है। 108 बराबर हो गया हमारा 120 माइनस 120x बाई 100, ये वैल्यू इस तरफ आ गया, तो 120x बाई 100 बिकम, इसमें से देखिए कितना बचा, 12, कैंसिल होकर कितना हो गया 10, ये कैंसिल होकर 10, तो x का वैल्यू क्या हो गया 10, यानी 10%, 10% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट का वैल्यू उसने लगाया है। इतना इजी सवाल है दोस्तों। अगले सवाल पे गौर करते हैं। इस प्रॉब्लम में गौर से देखिए, इसमें बोला है कि रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल, अगर उसने एरिया रेडियस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा, सपोज इसमें मैं A1 ले लेता हूँ, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा A2, ये हो जाएगा पाई 2r का होल स्क्वायर, यानी 4 पाई r स्क्वायर। कितना बढ़ गया देखिए, ये 3 टाइम्स बढ़ गया, जब 3 टाइम्स बढ़ गया इट मीन्स 300% बढ़ गया, सिंपल, उससे ज़्यादा नहीं, 2 टाइम्स होता तो 200, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। इस प्रॉब्लम में देखिए, अ मैन रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विस, ठीक है, एट द एज ऑफ 60 साल में रिटायर हो जाता है, और उसने 3/5 अपने रिटायरमेंट में काम किया, 3/5 भाग अपनी ज़िंदगी का उसने काम किया, तो फिर वो ज्वाइन कब किया था, आप सोचिए 60 साल में रिटायर हुआ, 3/5 इसने बस काम किया, तो 5 12 इधर हो गया 36 ईयर्स वर्क